याश्च वर्तते वंध्याया विधवा नारी सुखिनी चेतनी में मति। वह कुटिल भाषणी धुंधली बोली, बहन मुझे तो ऐसा लगता है कि संसार में वही सुखी है, या तो जिसको कभी पुत्र नहीं होते या जिसके पति मर जाते हैं, वही संसार में सबसे सुखी। पड़ोसी ने सोचा कि इसके कुसंग में रहना ठीक नहीं, हाथ जोड़े कहा अच्छा लगे तो पा लेना, नहीं लगे तो मत पाना, हम तो चलिए अपने घर। वो अपने घर को चल पड़ी। धुंधली फल लेकर बैठ गई, क्या करूं, इसे पाऊं या नहीं पाऊं, बड़ी विचलित हो रही है। सायंकाल में आत्मदेव जी घर आए, फल पा लिया तो धुंधली ने झूठ में ही कह दिया कि भुक्तम चेतिता ये रितम, हाँ महाराज हमने फल पा लिया है। इतना सुनते ही आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए। अगला दिन हुआ, आत्मदेव जी फिर चले गए घर से बाहर। धुंधली फल लेकर बैठ गई, क्या करें, फल पाए कि नहीं। इतने में इसकी बहन आ गई। अच्छा, धुंधली के यहाँ पुत्र नहीं था पर धन बहुत था, और धुंधली की बहन के यहाँ पुत्र बहुत थे पर धन नहीं था। तो वो सोचती थी कि किसी प्रकार इसका धन मुझे मिल जाए। वो धुंधली के पास आई। अब जैसी ये दीदी वैसी इसकी बहन। नमस्कार करते हुए कहा, बहन आज बड़ी कमजोर लग रही हो, क्या बात है, बड़ी परेशान हो। तो धुंधली बोली, अरे बहन क्या बताऊं, हमारे पतिदेव फल लाए, कहते पाओगी तो पुत्र होगा। इतना सुनते ही वो बोली, अरे फल बिल्कुल मत पाना, न जाने किस महात्मा का प्रसाद है, अगर हमारी दीदी को कुछ हो जाए तो हम भी प्राण त्याग देंगे, ये फल बिल्कुल मत पाना। इतना सुनते ही धुंधली ने कहा, बहन तो क्या किया जाए। तो धुंधली की बहन बोली, अरे ये बहन तुम्हारे कब काम आएगी, मैं तुम्हें अपना पुत्र दे दूंगी। धुंधली बोली, तो आत्मदेव जी से क्या कहूंगी, अपने पति से क्या कहूंगी। अरे बोले, उन्हें मत बताना, इस फल का परीक्षण भी हो जाएगा, इस फल को हम, तुम्हारी गाय को भी तो कोई बछड़ा नहीं, तो उस गाय को खिला देते हैं, और मैं भी गर्भवती हूं, मुझे जब पुत्र होगा वो मैं तुझे दे दूंगी। तो धुंधली ने कहा, मैं तब तक क्या करूं। तो उसकी बहन बोली, तुम तब तक नाटक करो कि हम गर्भवती, और जैसे ही हमें पुत्र होगा हम तुम्हें चुपचाप दे देंगे, किसी कानो कान भी खबर ना होगी। धुंधली बड़ी प्रसन्न हुई। दोनों बहनों ने मिलकर वह फल गाय को खिला दिया। अच्छा, धुंधली यहाँ नाटक करने लगी। कुछ समय बीता। एक दिन आत्मदेव जी कुछ दिन के लिए कहीं गए थे, बगल में ही किसी गांव में गए थे पूजा के लिए, कि यहाँ धुंधली की बहन को पुत्र हो गया। उसने वह पुत्र अपने पति के द्वारा रात्रि में ही धुंधली को पहुंचा दिया, और धुंधली ने बहुत सा धन अपनी बहन के पति को देकर विदा किया। यहाँ धुंधली ने चारों ओर यह बात फैला दी कि हमें तो पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी को जब यह सूचना मिली तो तत्काल आत्मदेव जी महाराज सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर पर आए। चारों ओर जय जयकार होने लगी। खूब सारा धन दान आत्मदेव जी ने किया। आज आत्मदेव जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए। यहाँ कुछ समय बीता। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुवेर्भकः सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। 3 महीने पश्चात संत का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। संत के प्रभाव से उस गाय को जो फल खिलाया था तो गाय को भी एक पुत्र हुआ। हर गाय को कोई बछड़ा होता है, पर इस गाय को एक पुत्र हुआ, जिसके कान गाय के समान थे, बाकी संपूर्ण अंग मानव का था। तब तो चारों ओर ये बात फैल गई कि आत्मदेव जी को पहले एक भी पुत्र नहीं था, अब 2 पुत्र हो गए। तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए। धीरे धीरे दोनों पुत्र बढ़ने लगे। नामकरण संस्कार किया। नामकरण करने के लिए ब्राह्मण आए तो धुंधली ने सबको भगा दिया। नहीं नहीं, 9 महीने गर्भ में मैंने रखा और नामकरण ये करेंगे। महाराज मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी, धुंधुकारी नाम रख दिया। आत्मदेव ने भी सोचा जब इसका नाम इसकी माँ की तरह है
तो इस दूसरे पुत्र का नाम भी इसकी माता की तरह रखते हैं। इसके कान गाय के समान हैं, तो गाय को संस्कृत में गौ कहते हैं और कान को कर्ण कहा जाता है, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रख दिया। बोले गोकर्ण महाराज की। नाम पड़ गया गोकर्ण। गोकर्ण का एक और अर्थ भी है। गौ का अर्थ इंद्रियां भी है। तो बोले जिसकी कर्ण रूपी इंद्रिय सदैव भगवान की कथा के श्रवण में लगी हुई है और महात्मा ने जीवन भर जितने कथा श्रवण का फल पाया था, वह सब फल इस प्रसाद, वह सारा पुण्य इस फल के रूप में आत्मदेव को दिया था। उस फल से गोकर्ण का प्रागट्य हुआ, इसलिए नाम इनका गोकर्ण रखा है। तो गोकर्ण महाराज परम ज्ञानी है। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण परम ज्ञानी हुए और धुंधुकारी महादुष्ट महाअधर्मी हुआ। समय बीतने लगा, जहां से गोकर्ण जी निकलते वहां सब नतमस्तक हो जाते और जहां से धुंधुकारी निकलता सब घर छोड़कर भाग जाते। धुंधुकारी बाल्यकाल से ही हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर घूमता, लोगों के बालकों को कुएं में फेंक देता था, दुष्टों की संगति करता, अधर्म में सदैव रत रहता था। इसलिए शुका यहाँ ऋषि कहते हैं कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी और धुंधुकारी खल नहीं अपितु महाखला। खलों के श्रेणी में भी सबसे ऊपर का महाखल ऐसा धुंधुकारी था। धीरे धीरे दोनों पुत्र बढ़ने लगे। गोकर्ण जी की प्रसिद्धि चारों ओर बढ़ी। एक दिन की बात, धुंधुकारी घर पर आया, पिताजी से कहा चलो धन निकालो, हमें जुआ खेलने जाना है। आत्मदेव जी रोने लगे, हमारे पास धन नहीं है। तो धुंधुकारी रसोई से बर्तन बेच आया। पहले आत्मदेव पुत्र के लिए दुखी थे, आज आत्मदेव पुत्र से दुखी हो गए। बड़े दुखी हुए आत्मदेव जी। तभी गोकर्ण की दृष्टि पड़ी, पिता को नमस्कार किया। नमस्कार कर कर पूछा क्या बात है, क्यों दुखी? गोकर्ण जी की बात सुनकर आत्मदेव जी ने कुछ छिपाया नहीं, सब भेद बता दिया कि तुम्हारे भाई के कारण मैं दुखी हूं। गोकर्ण जी ने समझाया, अरे पिताजी, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांतजीविनः। इस संसार में केवल विरक्त सन्यासियों के अलावा और कोई सुखी नहीं। स्वर्ग का राजा इंद्र भी सुखी नहीं है। किसी ने इंद्र से पूछा क्या तुम सुखी हो? तो इंद्र ने कहा हम कहाँ सुखी, जब तक राजपाट संभालते हैं तब तक असुर आ जाते हैं। सुखी तो ब्रह्मा जी हैं। किसी ने ब्रह्मा जी से पूछा क्या आप सुखी हैं? ब्रह्मा जी ने कहा हम भी सुखी नहीं, सुखी तो भगवान विष्णु है, हम सारा काम संभालते हैं। भगवान विष्णु तो शांताकारम भुजगशयनम, सदैव विश्राम करते हैं, तो वही सुखी हैं। तो वह व्यक्ति विष्णु भगवान के पास पहुंचा, पूछा क्या आप सुखी हैं? तो भगवान बोले हम भी सुखी नहीं है। सृष्टि का सृजन करना कठिन नहीं, अपितु पालन करना कठिन है। हम तो पालन करने वाले हैं, सबकी चिंता है। तो सुखी कौन है? तो भगवान विष्णु बोले महादेव प्रसन्न है। वह व्यक्ति महादेव के पास पहुंचा, भोलेनाथ से पूछा कि आप सुखी हैं? तो भगवान शंकर बोले हाँ हम सुखी हैं। तो उसने पूछा कि महाराज आप कैसे सुखी हैं? न इंद्र सुखी, न ब्रह्मा, न विष्णु, आप कैसे? तो भोलेनाथ ने कहा हम सदैव भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, इसलिए हमारी चिंताओं को भगवान अपना लेते हैं, तो हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, दुख मुक्त रहते हैं। तो गोकर्ण महाराज कहते हैं इस संसार में केवल वही सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में केवल भगवान के भक्त सुखी, उनके अलावा और कोई सुखी, सब दुखी। गोकर्ण जी कहते हैं कि देहे स्थिमान् सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम्
जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ देहेस्तिमान् सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। अरे जिस ममता से आप पिताजी बद्ध हैं इस देह के प्रति, पर देखें तो यह देह बना किससे है? हड्डियों से, मांस से, खून से। जहां से भी इसे खोल कर देखें सब अपवित्र वस्तुएं भरी पड़ी हैं, फिर भी इसमें इतना प्रेम है। अरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाति गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। कहां इस देह से प्रेम करते हो? सब अपवित्रता ही भरी पड़ी है। इसे वस्त्र के भांति समझो, क्यों इससे मन लगाया है? जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। अब ममता को त्यागिए। आत्मदेव बोले हम तो ममता को त्याग दें, पर इस ममता ने, इस माया ने हमें पकड़ा है, हमने इसे नहीं पकड़ा है। तो गोकर्ण जी ने हंसते हुए कहा, नहीं, माया किसी को नहीं पकड़ती, हम माया को पकड़ते हैं। हम जाल बुनते हैं और बाद में उसमें ही फंस जाते और दोष माया पर लगाते। एक व्यक्ति राजा जनक के दरबार में आया और बोला, महाराज मैं माया से मुक्त होना तो चाहता हूं, पर माया ने मुझे पकड़ा है। तो जनक जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, हाँ तो अब बाद में तुम्हारी बात को समझेंगे, तुम्हें बताएंगे इसका उपाय, तो तब तक तुम राजसभा में बैठे। राजसभा के अन्य कार्यक्रम हुए, राजा ने कई लोगों को न्याय दिया। उसके पश्चात जब चलने का समय हुआ तो राजा बोले, जनक जी बोले, अरे इस सिंहासन ने हमें पकड़ लिया है, कोई हमें बचाओ, हमें उठाओ, इस सिंहासन ने हमें पकड़ लिया है। तो व्यक्ति हंसते हुए बोला, हम तो आपको ज्ञानी समझते थे, पर आपसे बड़ा तो कोई मूर्ख नहीं। क्या कभी लकड़ी का सिंहासन भी किसी को पकड़ता है? तो जनक जी ने तुरंत हंसते हुए कहा, तो क्या माया किसी को पकड़ती? जैसे सिंहासन ने मुझे नहीं पकड़ा है, अपितु मैंने सिंहासन को पकड़ा।